नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आज रॉकेट की रफ्तार से भागा है और इस तेजी में भी ना अलग अलग सवाल हैं, लोगों के अलग अलग मिथ हो गए हैं, अलग अलग सबका व्यू ही मतलब समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या अचानक से। कल जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना 11 बजे अपलोड करी थी, जिसमें मैंने एक वर्ड यूज करा कि बाजार कल डिस्कस करने योग्य नहीं है। कल जो एक्सपायरी है वो जो बाजार ओपन मार्केट में करेगा हमें उसी को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में डेटा है ही नहीं। तो मेरे पास जो मैक्सिमम लेवल पे कमेंट्स थे ना वो ये थे कि क्या भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हो, रहने दो, बाजार गिरेगा कल। बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी पे टूटा है, कल निफ्टी टूटेगा, मैंने तो पुट खरीदी हुई है। ये तो एक प्रॉपर ही कमेंट था। आज बाजार ने गिरावट तो दूर की बात, आपको मौका तक नहीं दिया एग्जिट करने का, वन साइडेड भागा। दूसरी तरफ जब भाग रहा था ना बाजार, तो आई थिंक आप लोगों ने 22,700 तक तो फिर भी देखा होगा कि ठीक है भाग गया, 22,700 तक तेजी कर ली होगी, बट जब 22,700 के ऊपर निकला होगा ना बाजार, तो शायद आपको दिन के दौरान ये लगने लगा होगा यार अब तो कॉल भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत भाग चुका है। लेकिन एट द एंड मार्केट डे हाई पे 370 पॉइंट की रैली करता हुआ दिखा निफ्टी में। शुरुआती 1-1.5 घंटे में सबका यह मानना था कि बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी आपका 1000 पॉइंट भागा, लेकिन उसके बाद जो चाल निफ्टी ने दिखाई है वो अपने आप में एक एक्सेप्शनल थी। देखो बैंक निफ्टी को लेकर तो एक पॉजिटिव खबर थी, क्या कि कल आरबीआई ने 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है सरकार के लिए FY24 में, जो कि हाईएस्ट एवर डिविडेंड है एक फाइनेंशियल ईयर में। और लास्ट यानी कि FY23 से कंपेयर करोगे तो मोर देन 150% से ज्यादा का डिविडेंड, 87,000 करोड़ के सामने 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड, तो बहुत बड़ा डिविडेंड था ये, जो जीडीपी की ग्रोथ में लगभग 40 बेसिस पॉइंट तक कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। अब ये जो तेजी आई फिर आई क्यों एक्चुअली में? बाजार तो देखो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं था, ये तो क्लियर है, आप मानो या मत मानो, बेशक आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मुझे तो पता था भाई कल बाजार में तेजी आनी है, जिसमें कल शाम तक कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा टिक नहीं था, कोई ऐसी खबर नहीं थी कि मार्केट आज रैली करेगा और इस हिसाब से करेगा। अब सवाल उठता है फिर क्यों आई ये रैली? अब देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट इस समय अलग अलग लोगों के मन में चल रहे हैं, पहले मैं वो बताता हूं। पहला कॉन्सेप्ट लोगों के मन में चल रहा है कि सरकार बन गई, बहुत तगड़े नंबर से जीतेगी, बाजार मान चुका है इसलिए भाग रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मार्केट तो सुपर बुल रन में ही है, तो वो तो भागना ही भागना है। और तीसरा इस समय जो कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों के मन में जो विचार आ रहा है वो ये है कि भाई साहब बड़े लोगों ने दबा के खरीदा है। तो अब एक्चुअली में फैक्ट क्या है उसको समझिए। फैक्ट इस समय जो डेटा आने के बाद में देखो, मैं किसी के मन की और अपने मन की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। इस समय विचार जो तीनों मैंने बताया अभी वो बन रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। हर एक व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है उसका अधिकार है कि अपने दिमाग से सोचे, करे और उसी को फॉलो करे। किसको? अपने आप को, अपने दिमाग को, जो वो सोच रहा है। गलत पढ़ रहे हो सीखो, या किसी और से कोशिश करो सीखने की, एंड दैट्स इट। बस इतना समझ लेना कि आप हर चीज गलती करके सीखोगे तो एक जन्म तो स्टॉक मार्केट में कम पड़ जाएगा। दूसरों की गलती से आपको सीखना होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अब मैं आता हूं अगली बार डेटा पे, अगली तरफ अपने आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो आज जो तेजी आई है ना उसके पीछे सरकार जीत गई या सरकार के बहुत तगड़े सीट आ जाएंगी, इस पे रिएक्शन नहीं है, क्लियर कट नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको याद है जब वो 21,000 से हम लोग 22,500 आए थे, वो इसीलिए आए थे कि बीजेपी को 400 सीट आ रही हैं इस उम्मीद में। उसके बाद अनुमान धीरे धीरे सीटों का कम हुआ, नीचे गिरे हम, वोटिंग परसेंटेज कम आया, नीचे गिरे हम। चौथे चरण की जैसे ही वोटिंग परसेंटेज बढ़कर आई हम लोग रैली कर गए। उसके बाद अमित शाह जी का कमेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कमेंट, और उसने बाजार में और मतलब आग में घी डालने वाला काम करा और तेजी से भागे हम। और उसके बाद FIIs की जो कंटिन्यूस सेलिंग थी वो रुकी, और फाइनली आज FIIs ने पता है क्या करा है? भर भर के, झोली भर के खरीदा है। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि सब कुछ चला गया, ऐसा लग रहा है FIIs को, और उन्होंने एक ही दम से बड़ा माल उठा लिया। और आज की तेजी का कारण यही है कि FIIs ने आज जो मार्केट में एक्सपायरी डे पे सीन हुआ है ना, उसमें FIIs ने बहुत मोटा खरीदा है और बहुत मोटा पैसा बनाया है, ये मैं आपके साथ कह सकता हूं। अब डेटा सुन लीजिए आप। FIIs ने आज 4,670 करोड़ की नेट बाइंग करी है। और ऐसा नहीं है कि टोटल डेटा छोटा है, टोटल डेटा बताता हूं। अब 19,821 करोड़ की बाइंग करी है FIIs ने आज, 19,821 करोड़ की।
नॉर्मली 15,000 की रेंज में रहते हैं ये। सेलिंग करिए 15,150 करोड़ की। वहीं DIIS का केवल 146 करोड़ की बाइंग फिगर आया, उन्होंने जितना बेचा उतना ही खरीद लिया, बस 146 करोड़ पॉजिटिव आ गया है। लेकिन FIIs का जो ये डेटा आया है ना इतना दमदार, इसकी वजह से आज बाजार में एक सिंगल डिप नहीं आई है और इन्होंने पैसा बनाया। अब हम और आप और बिजनेस चैनल पता है क्या बोलेंगे कि FIIs भी बाइंग पे उतर आए हैं। अब FIIs को बहुत मतलब FIIs ऐसा दिखाएंगे कि FIIs बेवकूफ है बिल्कुल, उसे पता ही नहीं था कि बाजार ऊपर जा सकता है। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तब आ रहे हैं वापस में। लेकिन एक्चुअली में फैक्ट पता है क्या, FIIs ने गिरते में भी पैसा बनाया, बढ़ते में भी पैसा बनाया और इन्होंने ही सबसे ज्यादा पैसा बनाया। मैं बताता हूं कैसे। जब बाजार टूट रहा था कैश मार्केट में बेच रहे थे और फ्यूचर्स में ऑप्शंस में बेच रहे थे, तो डे टू डे तो ट्रेडिंग में बना रहे थे ये। अगर बात करें तेजी की, तो जिस भी दिन बड़ी तेजी बनी है मार्केट में, आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट आई थिंक वीकली एक्सपायरी पे हमने आपके साथ डिस्कस करा था, जब मंथली एक्सपायरी थी कि निफ्टी में ये लेवल है, बड़ी रैली आ सकती है। उस दिन उन्होंने कैश ऑप्शंस में बड़ी बाइंग करी थी, उस दिन भी उन्होंने पैसा बनाया। आज जब बाजार सबसे बड़ी रैली करते हुए दिखाई बीते कुछ दिनों में, उस समय इनकी बाइंग का फिगर आ रहा है। इसी वजह से बाजार भागा है। तो आप ये मत देखो कि ये भी खरीदने लगे, अब ये देखो इन्होंने खरीदा तभी भागा बाजार। अब आगे का डेटा सुनो। आगे को लेकर अगर आप बहुत बुलिश हो रहे हो, ट्रोल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है 4 दिन बाद जब चीजें होंगी तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो आप बुलिश मत होइए, क्योंकि बीते 3 दिनों का ट्रेडिंग डेटा अमेरिका का भी देख लेना भाई साहब, टोटली इग्नोर मत करना। क्योंकि जब अमेरिका वन साइडेड भाग रहा था, हम वन साइडेड गिर रहे थे। हम लोग अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं इस समय और हम 4-5 ट्रेडिंग सेशन पीछे चल रहे हैं। वीडियो स्ट्रेच हो रही है बट ध्यान से समझिए। अमेरिका का बाजार पहले भाग रहा था, हमारा इलेक्शन है इसलिए हम उतनी तेज नहीं कर पाए उन्हें फॉलो। अमेरिका का भागा, हाई लगाया, 40,000 के पार निकला, टॉप बनाया, वापस नीचे आ रहा है। भारतीय बाजार इलेक्शंस के चलते शांत था, जैसे ही उसे थोड़ा कंफर्ट आया भागा, आज लाइफ हाई हिट कर दिया। अब टॉप देखो कहां बनेगा अभी नहीं पता, टॉप बनेगा। लेकिन अमेरिका अपने टॉप से अभी 800 पॉइंट नीचे हो गया है, ठीक है, 700 पॉइंट एग्जैक्टली नीचे खड़ा है। अब अमेरिका 700 यानी कि 2.5% होता है भाई साहब। अपन टॉप बना के अपन भी वापस आएंगे। एक मुझे ऐसी चीज बता दो जो बाजार ने डिस्काउंट नहीं करी है इस समय, सब कुछ डिस्काउंटेड है, तो विदाउट एनी रीजन भर भर के ओवर बुलिशनेस लोगों के बीच में मत फैलाना। इन्वेस्टर हो, टेंशन फ्री होल्ड करो, सुपर बुल रन में चल रहे हैं, फिर 2-4 दिन की गिरावट से बेचने का मन नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्योर ट्रेडर हो, 2-4 दिन का काम करते हो, स्विंग काम करते हो, तो प्लीज अपने कैपिटल को अपने पास ही रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।